आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लीडरशिप के बारे में, और फर्दर हम समझेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली आज के मॉडर्न कम्पैटिटिव वर्ल्ड में। फर्दर हम लीडरशिप के वेरियस स्टाइल्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हु इज अ लीडर? लीडर कौन होता है? देखो, लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो, वहां पे भी एक लीडर हो सकता है, राइट? या फिर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बोल रहा है वो भी लीडर हो सकता है। तो लीडर कैन बी एनी पर्सन who can help you in achieving your aspirations, your goals. Okay. अब we live in a world where everyone has certain objectives or goals. The reasons could be to gain respect, money, a sense of achievement and so on. Okay. तो क्यों लोगों के अंदर कुछ एस्पिरेशंस होती हैं? ताकि वो कुछ रिस्पेक्ट गेन कर सकें सोसाइटी में, या फिर मनी अर्न कर सकें, या अचीवमेंट फील कर सकें कुछ हासिल करके। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एस्पिरेशंस के। अब इनको अचीव करने के लिए, अपने डिजायर्स को अचीव करने के लिए हमें एक मेंटोर की या एक लीडर की जरूरत होती है। ओके। अब एक गुड लीडर की क्या क्वालिटी होती है? देखो, एक गुड लीडर की ये क्वालिटी होती है, वो लोगों को मदद करता है उनके गोल्स को अचीव करने में। कैसे? मोटिवेट करके, इन्फ्लुएंस करके उनको अपनी बातों से, राइट? उनको सही डायरेक्शन दिखा के। अब एक ग्रेट लीडर के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको दूसरों से सेपरेट करते हैं, राइट? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप लेट से आप किसी सुपरवाइजर के अंडर काम करते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं आपको बताने में कि आपको कैसे किस चीज काम को करना है। दैट पर्सन इज जस्ट सिंपली अ लीडर, बट अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ चेंज इन योर पर्सनैलिटी, जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में बदलाव लाता है। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, वी नो पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। उसमें जो बदलाव लाता है, दैट person is eventually a great leader of, according to Chester Bernard, लीडरशिप क्या होती है? अब लीडर हमने डिस्कस कर लिया। लीडरशिप क्या होती है? एक क्वालिटी होती है एक पर्सन की, किस चीज की? लोगों को गाइड करने की, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स को पूरा कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में उन्होंने डेफिनेशन दी थी। अब अकॉर्डिंग टू कून्स ओ डोनल, उन्होंने कहा था कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। इन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम बात ही कही कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो जो भी गोल्स सेट हुए हैं उनको अचीव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की, ओवरऑल बात की, राइट? अब एल्फोर्ड एंड बीटली के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसमें बोला, इट इज द एबिलिटी टू सिक्योर सम डिजायरेबल एक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलंटरली विदाउट द यूज ऑफ कर्जन। ओके, तो ये जो डेफिनेशन इसमें उन्होंने यही कहा है कि आप अपने फॉलोअर्स से कुछ डिजायरेबल एक्शंस अचीव कराने के लिए जो भी नॉलेज उनको इम्पार्ट करते हो विदाउट एनी कर्जन, विदाउट एनी फोर्सफुल थिंग, दैट इज लीडरशिप। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम। तो सिंपल सी बात है, लीडर एक पर्सन होता है जो किसी को भी मोटिवेट करता है उसके गोल को अचीव करने में। अलग अलग उनके लेवल्स हो सकते हैं। लेवल्स इन द सेंस, मतलब उनकी फॉलोअर्स की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। कईयों के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, है ना, और कईयों के बहुत, दे आर जस्ट सिंपली लीडर्स, दे आर नॉट इफेक्टिव लीडर्स, राइट? अब कौन हो सकता है लीडर? क्वेश्चन ये है, राइट? कौन हो सकता है लीडर? ही कैन बी अ बिजनेसमैन, he can be an employee, he or she can be a motivational speaker, a writer, okay, author. Anyone can be a leader. Okay, the main thing about, the main quality of a leader is that he or she influences others, okay, and they have followers. Importance of leadership helps to keep one motivated. देखो,
ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन आपको लीड कर रहा है तो वो आपको मोटिवेट करने में मदद करेगा, तभी वो इफेक्टिव लीडर कहलाएगा। तो अ ट्रू लीडर ऑलवेज शोज द डायरेक्शन टू ईदर हिज टीम मेंबर्स, फॉलोअर्स और द जनरल पब्लिक फॉर हेल्पिंग देम अचीव देयर गोल्स। डेवलपमेंट इन द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। देखो, सोसाइटी का जो माइंडसेट बदलता है वही ट्रू मायने में एक लीडर है, क्योंकि वो कुछ ऐसे थॉट्स किसी पर्सन के माइंड में इम्बाइब करता है जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होते हैं, जैसे पब्लिक वेलफेयर, वी हैव टू हेल्प अदर्स, देयर शुड बी एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, वी शुड डू philanthropy, we need to understand other, kindness should be there, humanity should be there. So that is basically a message that is being spread by the motivational leader and which helps in development of the mindset of the society, helps in achievement of the goals. Yes, अब मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के बारे में बताया जो कि आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। और अगर अदर लीडर्स की बात करें, वो भी आपने अपने कोट्स की मदद से, अपनी सेइंग्स की मदद से आपकी मदद ही कर रहे हैं एक तरीके से, वो अपने नॉलेज की हेल्प से आपको मोटिवेटेड रख रहे हैं और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं। प्रेस्टीज फॉर द कंट्री, यस दे ब्रिंग प्रेस्टीज फॉर द कंट्री बिकॉज they are known almost everywhere in the world, and due to this they get laurels to the country, okay, in the form of various awards, recognitions and all. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इफेक्टिव लीडर? देखो, लीडर तो कोई भी हो सकता है ना। आपका अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो सुपरवाइजर है या टीम मैनेजर है या बॉस है, वो लीडर हो सकता है, वो लीडर है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इफेक्टिव लीडर की यहाँ पे बात की जाए तो वो बहुत कम लोग होते हैं, और वो मोस्टली वही लोग होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाए, आपके माइंडसेट में चेंज ला सके। नॉलेज, दे हैव द नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स आर डन, यस दे नो कि कैसे चीज़ों को करना है, तभी उन्हें लीडर बनाया, तभी उनको एक ग्रुप दिया है लोगों का जो जिनको उन्हें हैंडल करना है। दे हैव द नॉलेज। अब ये कैसे आता है नॉलेज? ऑब्वियसली वी नो बाय थ्रू एक्सपीरियंस और बाय रीडिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, ऑब्वियसली अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं और आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कैसे किसी को इंस्ट्रक्शंस देंगे, कैसे किसी से काम करवाएंगे? तो यू शुड हैव नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब होता है कि आप ना आपका थैंकफुल बिहेवियर होना चाहिए। आप देखोगे ग्रेट लीडर्स कैसे होते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी दूसरे को थैंक करते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आप में ईगो ना आए, ठीक है, आप में एक बैलेंस बना रहे, आपके पर्सनैलिटी में एक बैलेंस बना रहे, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, क्यों? क्योंकि वो हर समस्या का हल, सोल्यूशन निकालने में फोकस करते हैं कि कैसे हम इस सोल्यूशन, जो भी हमारे आगे प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं उनको कैसे सोल्यूशन निकालें। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे, वो आपको बताते हैं कि आप कैसे क्या करें ऐसा कि आप जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकें, राइट। अब जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप की हम बात करें कि किन किन प्रकार के लीडर्स होते हैं, तो देखो, ऑटोक्रेटिक लीडर होता है। वो कैसा लीडर होता है? जो खुद ही चीजें डिसाइड कर रहा है। देखो, पॉलिसीज बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको खुद बना रहा है, डिक्टेट कर रहा है लोगों को क्या करना है, ऑर्डर्स दे रहा है, उनकी नहीं सुन रहा है। सिंपल सी बात है, उनकी नहीं सुन रहा है, अपनी चला रहा है। सो दे डू नॉट कंसिडर अदर्स ओपिनियन एंड प्रेफर गिविंग ऑर्डर्स रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी डन। डेमोक्रेटिक की बात करें तो ये एक अच्छा लीडर होता है जो कि दूसरों की भी सुनता है, दूसरों अपने रूल्स बनाते समय उनकी भी सजेशन लेता है, टीम वर्क में काम करने में विश्वास करता है। अब लार्जेस्ट फेयर की बात करें तो ये लीडर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रीडम देते हैं लोगों को। दे डू नॉट इंडल्ज इन डे टू डे एक्टिविटीज, दे आर, वो सारा काम उन्हीं पे छोड़ देते हैं लोगों पे, और बस उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। जैसे एक कंपनी का ओनर है मान लो, वो बस ये जो भी चीज़ें चाहिए होगी उनको अरेंज करके दे देता है, और बाकी सारा काम किसे करना पड़ता है? मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को करना पड़ता है। डे टू डे एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है। ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होता है? जो अपने जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंडर उनको ना रिवॉर्ड्स वगैरह देता है, पनिशमेंट्स वगैरह देता है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं रिवॉर्ड्स देता है, अगर वो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि क्या वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है या फिर उनके हिसाब से काम करता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो रिवॉर्ड्स वगैरह और पनिशमेंट्स
के बेसिस पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी है। इसमें क्या होता है कि आप एक ऐसे वे में लीड करते हो जिसमें आप दूसरे की पर्सनैलिटी को बदलने में मदद कर रहे हो, कि उसको एक गुड पर्सनैलिटी की तरफ ले जा रहे हो। वी कैन से दैट माइंड सेट चेंज कर रहे हो उसका, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके लाइफ में। ओके, और सोसाइटी में चेंजेस भी आ सके, बिकॉज इंडिविजुअल ग्रोथ लीड्स टू सोसाइटल डेवलपमेंट। ओके, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि लीडरशिप क्या होती है, लीडर कौन होता है, लीडरशिप के क्या क्या स्टाइल्स होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और फर्दर क्या एक अच्छे लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।